नमस्कार सभी को। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से और कुछ खाने में चेंजेस करा के ये कोशिश करता हूँ कि लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पहले की तरह जैसे उनकी जब कभी दवाइयाँ नहीं थी, जैसे वो अपनी हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे थे, उस स्टेज पे पहुँच जाएँ, बॉडी रीस्टोर हो जाए। मैं बात करने की कोशिश करूँगा डायबिटीज़ के ऊपर। आज मेरे एक मित्र का फ़ोन आया जिसने मुझे ये कहा कि यार मम्मी को डायबिटीज़ है और मैं इतना कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? कहीं ये देने से मम्मी का डायबिटीज़ बढ़ तो नहीं जाएगा? तो आज थोड़ा-सा उसका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करी, डाइट के माध्यम से, और उसको सुन के इतना अच्छा लगा। उसने ये कहा कि यार ये तो बहुत लोगों को पता होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता था। मम्मी को पिछले 20 साल से डायबिटीज़ है। बताओ, हमें ये चीज़ पता नहीं थी और वो ना मुझे किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनका ग्लूकोज़ डिटेक्ट होता है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा, उनको ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले जो खाना है उसको ना खाएं। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है उसका जितना वो अधिक सेवन करेंगे, उनकी दवाइयाँ भी काम करने लग जाएगी। जो भी वो खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन या जो भी दवा वो खा रहे हैं, दरअसल ग्लिसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ग्लिसेमिक इंडेक्स एक नापने का एक प्रोसेस है। किस चीज़ को? इससे ये पता चलता है कि जो हमारा खाना है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब जितनी जल्दी वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होते ही वो ब्लड में चला जाता है। मुझे लग रहा है कि आपने समझने की कोशिश करी होगी कि जो भी हमने खाना खाया, सपोज करिए हमने एक बाइट एप्पल का कट किया, तो वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में गया और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज में कितनी देर में वो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट होते तो ब्लड में चला जाएगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ऐसे खाने को अवॉइड करना चाहिए जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स हाई है। जिनका स्लो है ग्लिसेमिक इंडेक्स, मतलब बहुत लेट या बहुत देरी से वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो उनको खाना चाहिए। इसकी एक पूरी लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट है, गूगल पे रखी हुई है। ग्लिसेमिक इंडेक्स, लो ग्लिसेमिक इंडेक्स 50 या 55 के नीचे, उसको ग्लिसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में डाला जाता है और बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ कहीं ना कहीं डिटेक्ट हुई है। अब ये देखिए कि जैसे मैं कुछ पढ़ के बताऊंगा, इतना याद करना तो मुश्किल रहता है। जैसे सेब है, एप्पल है, एप्पल के अंदर 36 है ग्लिसेमिक इंडेक्स। कहने का मतलब आप कितने भी खा सकते हो, 2 4 5 जितना मन करे, पूरे दिन भी एप्पल खा सकते हो। बट एप्पल के जूसेस में 41 है, अगर आप उसका जूस निकाल रहे हो। और ये उनकी बात नहीं हो रही है जो टेट्रा पैक आते हैं, जो है ना, जो दुकानों पे मिलते हैं डब्बा बंद, उनकी बात नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप कच्चे कच्चे ही खाएं। कच्चे का मतलब उसको जूस जूस में कन्वर्ट ना करें। बनाना, एक मिथ है दिमाग के अंदर कि वो उसके अंदर बहुत चीनी होती है, बट उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स, वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट लो ग्लिसेमिक इंडेक्स पे होता है, 47। बार्ले, ग्रेप्स 43, किडनी बीन्स, ये क्या है, राजमा, 29, पाइन एप्पल 51, टोमेटो सूप 38, वाइट राइस अगर हम बॉयल करते हैं तो 47 आ जाता है उसका। पोटैटो बॉयल करने के बाद 52। अब मैं आपसे बात करूँगा हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स की रेंज जो है, 70 के ऊपर हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स में चला जाता है। इसके अंदर ब्रेड, किसी भी तरह की ब्रेड, पिज़्ज़ा 80। पोटैटो अगर उसको कुचल के हम बना रहे हैं, मतलब परांठों वरांठों में डाल के खा रहे हैं, तो 83 हो जाता है। पोटैटो को अगर माइक्रोवेव में डाल दो तो 93। मत खाना कभी भी आप, या जिनको डायबिटीज़ है, एकदम ग्लूकोज बढ़ जाएगा बॉडी का। वाइट ब्रेड जिसमें हम सैंडविच में यूज़ करते हैं, 70। होल वाइट ब्रेड 74। वाटरमेलन नहीं लेना, फ्रूट के अंदर वाटरमेलन भूल के भी नहीं लेना, 80 होता है, 80। क्योंकि वो तो पानी ही पानी है ना, वो पूरा ही चीनी है, एक तरह से पूरा ही शुगर है, और शुगर तो अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होती है। लीची नहीं लेनी है आपको, 79। ओट मील ले सकते हो, 50 है। ऑरेंज जूस 50 है। ऑरेंज अगर आप वैसे खा रहे हो बिना जूस के तो 48 है। तो ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जो भी आप खाते हो उसका भी आप ग्लिसमिक इंडेक्स चेक कर सकते हो। जैसे
मैंने अभी यहाँ लिखा आपने गूगल पे, वाइट राइस ग्लिसमिक इंडेक्स 72 आ गया है, नहीं लेना आपको। एप्पल हो गया, गुआवा लिख देते हैं, गुआवा। गुआवा का ग्लिसमिक इंडेक्स, अमरूद का 12 से 24, खूब खा सकते हैं आप। तो एक जानकारी आपको ये देनी थी, जो डायबिटिक पेशेंट हैं और काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, तो आप अपने ग्लिसमिक इंडेक्स के हिसाब से खाना खाएं। 55 से नीचे आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, 55 से ऊपर कोशिश करिए ना खाएं। और किसी भी खाने का ग्लिसमिक इंडेक्स जानने के लिए सिर्फ आप उसमें लिख दीजिए ना, अपने गूगल के गूगल गूगल वाला एरिया में लिख दीजिए जहाँ पे सर्च बार होता है, कि पर्टिकुलर कुछ भी, पोटैटो ग्लिसमिक इंडेक्स। अब देखिए टोमेटो का देख लेते हैं, टोमेटो ग्लिसमिक इंडेक्स, टोमेटो ग्लिसमिक इंडेक्स 38, खा सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। ग्लिसमिक इंडेक्स पे आपको ध्यान ज़रूर देना है। आपको किसी भी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फालतू में इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जो आप खा रहे हैं सिर्फ उसका ग्लिसमिक इंडेक्स चेक करके आप खाना खाइए। 55 से नीचे आपके लिए हेल्दी है, 55 से ऊपर ना जाइए। धन्यवाद।